करीब 160 मिलियन सालों तक राज करने के बाद जब डायनासोर अपने अंत की तरफ बढ़े तो आजादी जिसके पास आई वो थे मैमल्स। डायनासोर जैसे बड़े जानवर के आगे इन छोटे छोटे प्राणियों का अस्तित्व लगभग मिट चुका था। लेकिन भले ही यह छोटे प्राणी डायनासोर का मुकाबला नहीं कर सकते थे, लेकिन आने वाले समय इनके लिए बेहद ही सुकून और शांति भरा होने वाला था। कहा जाता है कि करीबन 4.5 अरब साल पहले हमारी धरती बनी और आज से करीबन 3.8 अरब साल पहले धरती पर जीवन की शुरुआत हुई। आज हम धरती के लाखों तरह के दूसरे जीव जंतुओं के साथ रहते हैं। इनमें से कुछ हमारे करीबी हैं जो हमसे मेल खाते हैं, लेकिन कुछ बेहद अनोखे और अलग हैं। आज हम समुद्र में रहने वाले व्हेल जितने बड़े और कभी ना मरने वाली जेलीफिश जैसे जानवरों को जानते हैं। धरती पर रह रहे सभी जीव कभी पानी के अंदर जन्मे थे। इस बात पर यकीन करना मुश्किल होता है कि हमारे दूर के पूर्वजों ने कभी पानी से निकलकर धरती पर चलना शुरू किया होगा। आइए चलते हैं आज से करीब 3.8 अरब साल पहले, जब धरती का माहौल बेहद कठोर था और ऑक्सीजन जैसी गैसों का कोई नामो निशान नहीं था। सूर्य की हानिकारक किरणों से बचने के लिए यहाँ कोई ओजोन लेयर नहीं था। जीवन के पनपने के लिए धरती का माहौल नामुमकिन सा नजर आता था। समय के साथ धरती पर फटती ज्वालामुखी और आसमान से बरसते एस्टेरॉयड ने धरती के सतह को उथल-पुथल कर दिया। ऐसे में सबसे ज्यादा सुरक्षित माहौल पानी के अंदर था और पानी की इसी महफूज जगह में जीवन पहली बार पानी में विकसित हुआ और इस तरीके से जीवन का निर्माण पानी में हुआ। हालांकि पानी में पहला जीव किस रूप में था, ये आज भी एक रहस्य है। धरती पर एक बार फिर वातावरण सामान्य होने लगता है। पृथ्वी पर इकोसिस्टम फिर से पुराने फेस में आने लगता है। इस दौर में मैमल्स की प्रजाति केवल 5% तक शामिल थी, लेकिन अडेप्टिव रेडिएशन के चलते ये मैमल्स रिवॉल्व होना शुरू हो गए और इनमें से कई नई प्रजातियों ने जन्म लेना शुरू कर दिया। इयोसीन इपोक में 5.5 करोड़ साल पहले बंदर जैसी प्रजातियां आई। इनकी आंखें सर में आगे की तरफ थी। इसी काल में इनके शरीर में एक महत्वपूर्ण इवोल्यूशन हुआ। इनके स्पाइनल कॉर्ड को मस्तिष्क से जोड़ने वाला छेद, जिसे हम फोरामेन मैग्नम कहते हैं, वह स्कल के पिछले हिस्से से सेंटर की तरफ शिफ्ट होने लगा। यानी कि अब जो प्रजाति आई वह सीधे खड़े होकर चलने में सक्षम थी। उधर धरती के वातावरण में लगातार बदलाव हो रहा था। धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल हुई जो धरती के बड़े महाद्वीपों को एक दूसरे के पास ले गई। ये वही भूभाग है जहाँ पर भारतीय आज रहते हैं। ये है इंडिया, जो एशिया महाद्वीप की ओर तेजी से बढ़ रहा था। इन दोनों महाद्वीपों के टकराव की वजह से हिमालय जैसी विशाल पर्वत का निर्माण हुआ। यह वही पर्वतमाला है जिसे आज हम दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। ये पर्वत इतनी ऊंची थी कि इससे मौसम का पैटर्न बदलने लगा, जिससे धरती ठंडी होने लगी। इस पर्वत से गिरने वाला बर्फ आगे चलकर कई नदियों का निर्माण किया। यह वही नदियां हैं जिससे हमारी आधी से ज्यादा आबादी को पीने का पानी मिलता है। 3 करोड़ साल पहले घास के मैदान बढ़ने लगे और जंगल घटने लगे। तब ऐसे जानवर विकसित हुए जो खुले मैदान में रहने के लिए उपयुक्त थे और इन्हीं में दूसरे जानवर को खाने वाले जानवर भी विकसित हुए। 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वह रूप लेने लगी थी जिसे आज हम देख रहे हैं। पृथ्वी का वातावरण लगभग पूरी तरह से आज के जैसा ही बन गया था, लेकिन परिस्थितियां फिर बदलने लगी। 40 लाख साल पहले धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स में एक बार फिर हलचल हुई और अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में एक पर्वत का निर्माण हुआ, जिसको आज हम ईस्ट अफ्रीका रिफ्ट वैली के नाम से जानते हैं। इस पर्वत के निर्माण से यहाँ के हरे भरे जंगलों में आने वाले मौसमी हवा का मानसून पूरी तरह से रुक गया और इसी वजह से यहाँ के जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई। यहीं इसी जंगल में रहते थे द ग्रेट एप्स। ये हैं हमारे काफी दूर के रिश्तेदार। हमारे ये पूर्वज कहलाते हैं पेरोलापिथिकस। इन्हीं से हमारे परिवार की शुरुआत हुई। पेरोला पेड़ों पर रहते थे और फल खाते थे। कभी कभी ये पेड़ों पर 2 पैरों पर भी खड़े हो जाते थे। आम धारणा के उलट सीधे चलने की प्रक्रिया जमीन पर नहीं बल्कि पेड़ों की टहनियों पर शुरू हुआ। 2 पैरों पर चलना इंसानों की नहीं बल्कि एप्स की खोज थी। आगे चलकर ये एप्स जलवायु और जगह के अनुसार बदल गए। कुछ चिंपैंजी और गोरिल्ला में विकसित हुए तो कुछ इंसानों में विकसित होना शुरू हुए। वो पूरे अफ्रीका में फैले हुए थे। बारिश के बंद होने से यहाँ के जंगल सूख गए, जिसका सबसे ज्यादा असर इन एप्स पर पड़ा। जंगल सूख जाने से इन एप्स के लिए खाने की समस्या उत्पन्न हो गई और इसीलिए ये पेड़ों से उतरकर खाने की तलाश में जमीन पर अपने कदम रखने लगे। ये हैं आर्डिपिथिकस रेमिडस। ये हैं हमारे पूर्वज। इन्होंने जमीन पर मानव इतिहास का पहला कदम रखा था। इनका दिमाग एक संतरे जितना बड़ा था और इनकी लंबाई 4 फीट तक थी।
ये हमारे वंश के पहले सीधे चलने वाले जीव थे। दो पैरों पर चलने से अब ये दो पैरों पर खड़े होकर दूर तक नजर रख सकते थे। समय बीतने के साथ ही अब हमारे पूर्वज अन्य जानवरों का शिकार करने लगे थे। ये थे होमो इरेक्टस, जो अन्य जानवरों से ज्यादा होशियार थे। इन्होंने ही सबसे पहले आग का इस्तेमाल करना सीखा। आग का खोज हमारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ा खोज था। हजारों साल पहले हमारे पूर्वज उस काल में रहते थे जब कपड़ों के रूप में वो पत्तों का इस्तेमाल करते थे और रहने के लिए वो गुफा ढूंढते थे। लेकिन तब उन्हें आग जलाने का ज्ञान नहीं था, लेकिन प्रकृति द्वारा लगाई गई आग से उनका सामना होता रहता था। प्रकृति द्वारा गिरी बिजली से आग लगने का उन्हें जानकारी नहीं था। उनकी जरूरत के हिसाब से उन्होंने शायद आग के साथ कई एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे। वो भले ही पहले इसे खतरा समझकर बचते रहे होंगे, लेकिन हमारे दिमाग के नई चीजें खोजने की ललक ने उन्हें आग से खेलने पर प्रेरित किया होगा। कई सालों तक यही प्रक्रिया चलने के बाद आखिरकार आग का आविष्कार आदिमानव काल में ही हो गया। जंगलों में रहने वाले आदिमानव जंगली जानवरों से बचने के लिए आग का उपयोग करते थे। आदिमानव ने आग की खोज पत्थरों को रगड़ कर किया था। जब वो पत्थर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहे थे तो गलती से पत्थर एक दूसरे के ऊपर गिर गए और आदिमानव ने पत्थरों के टकराव से उत्पन्न चिंगारियों को पहली बार देखा। और यहीं से होती है एक महत्वपूर्ण आविष्कार जिसे आज भी हम इंसान इस्तेमाल करते हैं। उस समय जंगलों में शेर, चीते और हाथी जैसे खूंखार जानवर घूमते थे। जानवरों की तुलना में हमारे पूर्वज उन परिस्थितियों में काफी ज्यादा कमजोर थे। इसलिए उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए कभी गुफा तो कभी पेड़ों के ऊपर छुपकर रहना पड़ता था। लेकिन अब जिस चीज का आविष्कार हो चुका था वही इंसानों की ताकत और प्राणों की रक्षा के लिए काम आने वाला था। अब इंसानों ने आग की खोज कर ली थी। रात के समय जहाँ सभी प्राणी गुफा में जमा हो जाते तो गुफा के मुंह पर आग लगाई जाती थी। आग के डर से इन जानवरों को इंसानों ने अपने आप से दूर रखा। तेज तूफान और बारिश में रातों में आग ही उन्हें आराम तथा सुरक्षा प्रदान करती थी। लगभग 12,50,000 साल पहले इंसानों को आग का प्रयोग करना सही ढंग से पता हो गया। अब इंसान हर उस चीजों में आग का प्रयोग करता था जहां उसे करना चाहिए। आग के आविष्कार के कारण अब इंसान नॉर्थ पोल जैसे ठंडे इलाकों में भी रहने लगे। वही इंसान जहां आग को अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करता था, अब धीरे धीरे इंसानों ने अपने भोजन को भी आग की मदद से पकाने में सक्षम हो गए और इसी के अनुसार इन्हें खुद को बदलना भी आ गया था। धीरे धीरे हमारे दिमाग में वृद्धि होती चली गई और अब हम बोलने भी लग गए थे। पहली बार कोई जानकारी एक से दूसरे इंसान तक पहुंचने लगी थी और यही वो आखिरी विकास क्रम था जिसके बाद हम बने, यानी होमो सैपियंस। 1 लाख साल पहले इंसान कहीं भी जा सकता था। हमारे पास फुर्तीले हाथ और प्राचीन हथियार थे। हम बात कर सकते थे, आग को काबू कर सकते थे। अब हम इंसान दूर जाने में सक्षम थे और इंसानों के दूर दूर जाने से बहुत बड़ा बदलाव आया। अब हम एक से दूसरे महाद्वीप में रहने लगे। करीब 50,000 साल पहले आइस एज शुरू हो गया और नॉर्थ पोल से आगे बढ़ने लगा। उस वक्त इंसान ऑस्ट्रेलिया और चाइना पहुंच गया था। 30,000 साल पहले इंसान पहली बार यूरोप पहुंच गया, जब इंसान अपनी खोज में नॉर्थ ईस्ट साइबेरिया के बर्फीले टंडा तक पहुंच गया। आइस एज के इतने कठिन दौर में भी इंसान हर उस हुनर का विकास कर रहा था जिससे कि वो सच्चे मायनों में इंसान बन सके। हमने खुद को उस माहौल में ढाल लिया। हम ज्यादा समझदार हो गए। उसके बाद हमने पूरे दुनिया में अपनी बस्तियां बसा ली। समुद्र के तट से पहाड़ की चोटियों तक, हरे भरे मैदानों से लेकर बर्फीले इलाकों तक हर जगह इंसान थे। हमारे चमड़े का रंग, बाल, आंखें और पूरा शरीर जलवायु और जगह के हिसाब से बदल गया। हमने खेती शुरू की और जानवरों को पालना शुरू किया। हमने छोटे गांव और बस्तियों का निर्माण किया। कुछ समय बाद हम विज्ञान की दुनिया में कदम रख चुके थे। हमने जीवन को आसान बनाने के लिए कई सारे खोज किए और आज हम कह सकते हैं कि धरती पर इंसान पूरी तरह से विकसित हो चुका है।